नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय है जीवन का मूल मंत्र। और जीवन का मूल मंत्र क्या है? हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक छोटी सी कहानी लेके आया हूं जिसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कवि बाग में जाते हैं और बाग में सारे फूल खिले हुए थे और बाग मानो एक स्वर्ग की तरह महसूस हो रहा था। तो कवि महोदय फूल से प्रश्न करते हैं कि जब तुझे पता है कि तूने कुछ दिनों में मुरझा जाना है या तूने समाप्त हो जाना है, फिर भी तेरे चेहरे पर इतनी मुस्कान रहती है। तो फूल कोई जवाब नहीं देता। इतने में एक तितली आती है और तितली फूल पर बैठती है और उसकी सुगंध, फूल की सुगंध लेती है और उसके सुगंध के मजे लेकर वो उड़ जाती है। इतने में एक भंवरा आता है, भंवरा उसके आसपास मंडराता है, मधुर संगीत सुनाता है, वहां से ताकी लेकर कहीं और चला जाता है। इतने में ही एक मधुमक्खी आती है, वो सुंदर खिले हुए फूल को देखकर उसका पराग लेती है जिससे रस बनता है और शहद बनाने के निर्माण में लग जाती है। और उसके बाद एक तितली आती है और तितली भी वही एक सुगंध लेती है, उसके साथ फूल के साथ खेलती है और वहां से हंसी खुशी चली जाती है। और आखिर में एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है जो बाग में खेलने के लिए आया और उसकी नजर सुंदर से फूल पर पड़ती है, उसको स्पर्श करता है और उसको स्पर्श करने के बाद उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। तो अब फूल बोलता है कि कवि महोदय, जीवन चाहे जितना भी छोटा है या बड़ा है, आप किस तरह से जिए हैं ये मायने रखता है। अब आप देखिए मेरे छोटे से जीवन में, जैसे आपने मुझे बोला कि कुछ ही दिनों में मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन कुछ दिनों में ही मैं कितने चेहरों पर मुस्कान लेकर आया हूं। यही तो जिंदगी है। हम लोग भी अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं, लेकिन उसका भरपूर आनंद नहीं उठा रहे हैं। जैसे उस फूल ने छोटी सी शिक्षा दी है कि हमें जीवन कैसे बिताना है। अगर मेरी वजह से दो चेहरों पर भी मुस्कान आती है तो मेरा जीवन धन्य है। ऐसे ही अब फूल को जैसे पता था कि उसने आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल ही जाना है, और आखिर में फूल कहता है कि मुझे पता है कि कल मैंने या कुछ दिनों में मैंने मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन मेरे जीवन खत्म होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस पौधे पर एक नया फूल उगेगा, उसकी नई सुगंध होगी और ये वातावरण ऐसे ही महकता रहेगा। अब कहानी का सार इतना सा है कि जीवन का आनंद लीजिए। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, अगर एक अध्यापक सुबह अपनी कक्षा में हंसते हुए प्रवेश करता है तो सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। ऐसे ही जब एक मैं डॉक्टर के पास मिलने जाता हूं, डॉक्टर मेरी मर्ज का इलाज मुस्कुराते हुए करता है, तो मुझ में उसमें उसको देखकर एक आशा उत्पन्न होती है। इसलिए आखिर में ये कहना चाहता हूं कि जीवन चाहे जितना भी है उसको आनंद से बिताइए और उसका भरपूर आनंद लीजिए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि जीवन कितना बड़ा है या छोटा है। यहीं पर अपने शब्दों को लगाम देता हूं। और आखिर में जो फूल की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई कि फूल कहता है कि मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूं, मैं खिलता हूं क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूं। इसी तरह से अपने जीवन को भी इस प्रकार बनाएं कि आपको भी जीवन का आनंद महसूस हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।